गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक बार फिर से इंग्लिश की क्लास में हैं और इंग्लिश की क्लास में हम आज A to Z पढ़ेंगे, वो भी स्मॉल लेटर, है ना। सबसे पहले हमने आपको कैपिटल में कर्सिव हैंड राइटिंग में आपको A to Z सिखाया था, है ना। वो शुरू की 2 क्लासेस में हमने आपको बताया था। ठीक, आज हम स्मॉल लेटर्स करेंगे A to Z। उसमें मैं इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें A to Z ही बताया था। आज फिर से एक बार देखेंगे A to Z, क्योंकि अगर आपको दिक्कत होगी तो फिर आगे की फॉर्म हमें लिखने में बहुत दिक्कत होगी, है ना। और ये जो बुक्स मैंने आपको बताई थी राइटिंग स्किल, उसमें जो मैंने पैटर्न बताया था आपको एज इट लिखना है, तो वो बुक्स के जो वर्क है वो मेरे पास अभी तक नहीं आ रहा है, तो वो आप कंटिन्यू करेंगे। और उसमें 1 लेटर की 2 पेजेस हैं, तो वो आप अपने हिसाब से कंप्लीट करेंगे और मुझे रोज़ वर्क भेजेंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो आइए आज फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं A to Z। स्मॉल लेटर्स हैं A to Z, तो हमारा हेडिंग भी क्या होगा, A to Z। देखिए बच्चों, इंग्लिश की ये 4 लाइंस होती हैं, ठीक है। और ये जो बीच की लाइन है इसमें स्मॉल लेटर्स है। अगर हमारा कैपिटल होता तो हम शुरू की 3 लाइंस में बनाते हैं, अब हम स्मॉल बना रहे हैं तो हमारी सेंटर की लाइन में बनेगा। A फॉर एप्पल, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F, कहाँ से स्टार्ट करेंगे F, ये है, ओके। F for fish, G for grapes, H for hen, I for ice cream, J for jug, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for owl, P for parrot, Q for queen,
R for rabbit. S for sun. T for tiger. U for umbrella. V for van. W for watch. X for X-ray. Y for yacht. And Z for zebra. इस A to Z में हमने एक बार फिर से देखा कि स्मॉल लेटर्स हमारे कौन सी लाइन से स्टार्ट होकर और कौन सी लाइन में फिनिश हो रहे हैं और किस तरीके से हम उसका लास्ट जो पैटर्न है वो हुक के टाइप्स में छोड़ रहे हैं, है ना। तो एक बार फिर से देखते हैं। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट, F फॉर फिश, G फॉर grapes, H for hen, I for ice cream, J for jug या J for joker, K for kite and king, L for lion, M for monkey, N for nest, O for owl। आपकी बुक में भी दे रखा है पिक्चर वाला, है ना। और हमने जो इससे पहले वाली क्लास करी थी उसमें हमने बुक से ही किया था ना, उसमें पिक्चर सहित मेंशन है। P for parrot, Q for queen, R for rabbit, S for sun, T for tiger, U for umbrella, V for van, W for watch, X for X-ray, Y for yacht and Z for zebra। अब आप इसमें क्या देखेंगे, इसमें आप ये देखेंगे कि जो इंग्लिश की 4 लाइन है इसके सेंटर में मैम ने अल्फ़ाबेट कहाँ से शुरू किया है और कहाँ एंड हो रहा है। जैसे F है ये, ठीक है, इस तरीके से F की फॉर्म आएगी। कुछ अल्फ़ाबेट आपको बहुत ज़्यादा टिपिकल हो रहे होंगे, लेकिन ये इजी पता है कब होंगे बच्चों, ये इजी तब होंगे जब आप इसकी रोज़ 2 टाइम्स प्रैक्टिस करोगे, है ना। आप 1 डे 2 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे अपनी इंग्लिश की नोटबुक में, क्योंकि कुछ चीज़ें बेटा प्रैक्टिस पे होती हैं और बिना प्रैक्टिस के आपको राइटिंग करने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ A to Z की फॉर्म में हैं। इसके आगे हम क्या करेंगे, वर्ड्स लिखना शुरू करेंगे, है ना, सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए इस जो ABCD की जो फॉर्म है कर्सिव की अटैच करना, वो हम नेक्स्ट उसमें बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन जो इस तरीके से फॉर्म है आप पहले इसकी प्रैक्टिस करिए, आपको अटैच करना जब इजीली आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपको कैपिटल A बनाना होगा, बनाना आ गया, इसके बाद इसको आपको अटैच करना है तो ये इजीली आप कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको बनाना ही नहीं आता तो आप अटैच कैसे कर पाएंगे। इसलिए आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप क्या करेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे लिखने की। और आपकी जो नोटबुक दी है उसमें क्या है, नोटबुक में आपको क्या करना है, आपके एक अल्फ़ाबेट के 2 पेजेस दे रखे हैं कर्सिव फॉर्म में, तो आप उसको
एक अल्फ़ाबेट के 2 पेजेस हैं, तो आपको वो कंप्लीट बुक जो है मतलब एक एक अल्फ़ाबेट का एक ही एक पेज ले लीजिए अभी फ़िलहाल। तो आप उस फॉर्म में डॉट फॉर्म में ट्रेस करेंगे तो आपको बहुत ईजी से आपको जो है एक प्लेन पेपर पे लिखना आएगा। प्लेन पेपर मीन्स 4 लाइन वाली जो नोटबुक है वो आपके लिए प्लेन है, ट्रेस नहीं है उसमें। तो जब आप ट्रेस से उस फॉर्म में आएंगे मतलब उस प्लेन पेपर पे लिखेंगे अपनी नोटबुक में, तो आपको इजीली जो अल्फ़ाबेट हैं डॉट्स में आप ट्रेस करेंगे तो आपको उसमें भी इजीली बनाना आएगा, है ना, क्योंकि 4 लाइन में उसमें आपको ट्रेस करके बताया गया है। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, अब आपने यहाँ इसको बनाना सीखा, डॉट ट्रेस किया, और नेक्स्ट क्या किया आपने, जो आपकी इंग्लिश की नोटबुक है उसमें इस टाइप की लाइन है, उसमें ट्रेस नहीं है तो आप उसमें ईजीली फिर इसको बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो पहले आप डॉट वाला पेपर जो है वो ट्रेस करेंगे, ठीक है, जो बुक में दिया हुआ है, और उसके बाद आप इंग्लिश की नोटबुक में जो लाइंस हैं उसमें आप लिखेंगे। और कितने टाइम लिखेंगे आप? 2 टाइम्स। ठीक है, आप कितने टाइम लिखेंगे? आप 2 टाइम्स लिखेंगे, और उससे आपको ये क्लियर होगा कि ये वर्ड्स जो हैं कहाँ से शुरू होके कहाँ ख़त्म हो रहे हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और दूसरी चीज़ ये कि आप वर्क बहुत नीट एंड क्लीन करेंगे, बहुत स्लोली तरीके से करेंगे, और जिससे क्या होगा कि आपको बहुत अच्छे से कर्सिव की फॉर्म आएगी, है ना, हुक बनाने आएंगे, अटैच करना आएगा। इसलिए बहुत स्लोली चलिए, लेकिन आराम से। लेकिन आराम से मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक दिन में एक अल्फ़ाबेट बना रहे हैं, आप एक दिन में एटलीस्ट A to Z की 2 टाइम प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये चीज़ ईजीली हो पाएगी। ओके, थैंक यू क्लास।